Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. Good afternoon, Sangam, Divya, Gauri, Neet, प्रशांत, सचिन, राहुल, पवन, तो भाई और भी आ रही है, ठीक है। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमने लेटर कोडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। लेटर कोडिंग में हमने जाना कि टोटल 7 पैटर्न होते हैं। फिर हमने नंबर कोडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। नंबर कोडिंग में 2 टाइप होती है और दोनों टाइप में जितने क्वेश्चंस बनते हैं, नवीन, दोनों टाइप में जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। दोनों टाइप में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने बना लिए और मैंने सारे क्वेश्चन आपको बना दिए थे। अब हम मिक्स कोडिंग शुरू करेंगे। मिक्स कोडिंग में 2 चीजें हैं, न्यू पैटर्न और चाइनीज पैटर्न। न्यू पैटर्न जो सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आज तक पूछा गया है, ठीक है, लेकिन आज मैं शुरू करूंगा चाइनीज पैटर्न जो हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। चाइनीज पैटर्न बेटा बहुत इजी पैटर्न है। चाइनीज पैटर्न बहुत इजी पैटर्न है, कुछ नहीं है बेटा। चाइनीज पैटर्न सिर्फ और सिर्फ कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। चाइनीज पैटर्न बहुत इजी पैटर्न है जो किस पर बेस्ड है, कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है, कॉमन कोडिंग पर। 53 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 54 लिखो। जो कॉमन कोडिंग हमने पढ़ा, देखो कॉमन कोडिंग हमने लेटर कोडिंग में भी पढ़ा, नंबर कोडिंग में भी पढ़ा और मिक्स कोडिंग में भी है। कॉमन कोडिंग देखो, मैं आपको पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कॉमन कोडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। कॉमन कोडिंग हमने लेटर कोडिंग में भी पढ़ा, नंबर कोडिंग में भी पढ़ा और अब मैं आपको चाइनीज कोडिंग में भी कॉमन कोडिंग कराऊंगा। देखो मैं आपको सारे क्वेश्चन एक साथ लिखा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन हमने किया था कि ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज वर्ड को मैंने कोड किया है ZYXWVU, ठीक है। और एप्पल, एप्पल को मैंने कोड किया है XXTTXTT, ठीक है, XTTMU से, XTTMU से। तो भैया व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप, एक ये क्वेश्चन याद है आप लोगों को? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था मिलता जुलता। एक और कॉमन कोडिंग हमने पढ़ा, एक और कॉमन कोडिंग हमने पढ़ा जो कि नंबर कोडिंग में पढ़ा। नंबर कोडिंग में किस हिसाब से पढ़ा, जैसे कि मान लो प्रिंट, PRINT, प्रिंट को मैंने कोड किया 1 2 3 4 5 से, ठीक है। प्रिंट को मैंने कोड किया 1 2 3 4 5 से, है ना। और 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 राइस को मैंने कोड किया, राइस को मैंने कोड किया, है ना, 51515198 से। राइस को मैंने कोड किया 5198 से और 5198 से। और सेट को मैंने कोड किया, सेट को मैंने कोड किया, सेट को मैंने कोड किया 9978 से, 978 से, है ना। तो आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर टी, व्हाट इज द कोड फॉर टी, लेटर टी की कोडिंग क्या होगी। और यही मिक्स कोडिंग आज आप पढ़ोगे बेटा, है ना। यही कॉमन कोडिंग आज आप पढ़ोगे मिक्स कोडिंग के अंदर। ये जो तीसरी कोडिंग है ना, मिक्स कोडिंग, जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। जैसे इन अ सर्टेन लैंग्वेज हाउ आर यू इज कोडेड एज नी टिन फू, हाउ आर यू। चाइनीज कोडिंग क्यों कहते हैं, समझ गए ना, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज टाइप लिखी होगी बट वो चाइनीज लैंग्वेज होगी नहीं, ठीक है। नी टिन फू, आर यू देयर, आर यू देयर इज कोडेड एज टिन से नी, टिन से नी। देन व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर हाउ, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये हम आज पढ़ेंगे, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीनों मैंने क्वेश्चन लिख दिए, तीनों टाइप के क्वेश्चन लिख दिए, तीनों क्वेश्चन कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन है ना, कॉमन कोडिंग के हैं। फटाफट से बेटा जल्दी से बनाओ। ये कल नहीं आ रहा था, क्या आ गया बेटा आज जो कल नहीं आ रहा था, है क्या आ गया आज? तो बेटा काइंड और नॉट वाला क्वेश्चन मैंने करा तो दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 55 है ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो तुम पूछना चाह रहे हो।
है ना। काइंड और नॉट में बेटा एन कॉमन है, तो जो एन का नंबर ऊपर है वही एन का नंबर नीचे भी मिलेगा, तो 7 ऊपर है 7 नीचे है, तो एन का नंबर 7 हो गया। वही क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 55 भी। हम्म, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। हमने देखा सर P के नीचे T है, P के नीचे T है, सर E के नीचे U है, E के नीचे U है ना सर, A के नीचे X है, A के नीचे X है। तो भैया जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है, जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है। तो G के नीचे V है, तो मैंने G के नीचे V लिख दिया। जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है। R के नीचे Y है, R के नीचे Y लिख दिया विदाउट एनी लॉजिक। A के नीचे X है, A के नीचे X लिख दिया। P के नीचे T है, T लिख दिया। E के नीचे U है, U लिख दिया। बिना किसी लॉजिक के आंसर दे दिया। जिस लेटर के नीचे जो है वही, है ना, जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि P को हमने 1 से कोड किया, R को हमने 2 से कोड किया, I को 3 से, N को 4 से, T को 5 से। यहाँ पर ऐसा नहीं है। पूछो क्यों? यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं है, आई बेटा तीसरा लेटर है, तो यहाँ पे तीसरे को 3 में बदला है। लेकिन यहाँ पे आई दूसरा लेटर है, जबकि यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो 1 है। तो ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है एक जैसा नहीं है। यहाँ पे तो पहला लेटर पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहला लेटर पहले में, दूसरा दूसरे में चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर जो पी है ना, वो इनमें से किसी एक में चेंज हुआ है, वो किसी में भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर जो आर है, वो इनमें से किसी में एक में चेंज हुआ है, वो किसी में भी चेंज हो सकता है। अब ये क्वेश्चन बेटा सॉल्व कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन देखो सॉल्व कैसे होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे आई ऊपर है, आर भी ऊपर है, तो आई और आर के कोई भी दो नंबर है, इन दोनों में से कोई भी दो नंबर आई और आर को रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा नीचे भी आई और आर है, तो डेफिनेटली वही दो नंबर बेटा नीचे भी हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एस और ई है, तो एस और ई के कोई भी दो नंबर हो सकते हैं इनमें से। वही दो नंबर मुझे नीचे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि नीचे भी एस और ई है। तो हमने क्या देखा, इन दोनों में कौन से दो नंबर कॉमन है? 9 8 और 9 8। तो बेटा 9 और 8 ऊपर भी है, 9 और 8 नीचे भी है। तो हमने कंफर्म कर दिया कि जो एस और ई है वो 9 और 8 में बदला है। सर पक्का एस और ई 9 और 8 में बदला है, क्योंकि नीचे भी 9 और 8 है और ऊपर भी 9 और 8 है। नीचे भी एस और ई है, ऊपर भी एस और ई है। तो हम यकीनन कह सकते हैं जो एस और ई है वो 9 और 8 में बदला है। तो इसका मतलब ये जो टी लेटर बचा, ये किसके लिए बच गया? टी लेटर 7 के लिए बच गया। टी लेटर 7 के लिए बच गया। तो इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा था, पहला पहला दूसरा दूसरा, लेकिन यहाँ पे पहला पहला नहीं होता। यहाँ पे कॉमन कोडिंग तो है, बट रैंडम है, रैंडम कोई भी लेटर किसी भी नंबर में बदला जा सकता है। तो ये कॉमन कोडिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि किस लॉजिक से बदलना है। वही सेम क्वेश्चन बेटा ये है कि यहाँ पे 3 वर्ड है और यहाँ भी 3 वर्ड है। तो ये जो वर्ड है ना, हाउ, ये हाउ की कोडिंग हमसे पूछी है। इसका कोड बेटा नी भी हो सकता है, इसका कोड टिन भी हो सकता है, इसका कोड फू भी हो सकता है। ये जो हाउ वर्ड है ना, इन तीनों में से, है ना, ये जो हाउ वर्ड है इन तीनों में से किसी भी वर्ड में बदला जा सकता है। प्रिंट में 60। ओहो, एक छोटी सी गलती हमारी बच्चे ने पकड़ ली, यहाँ पे 7 लिख दो। एक छोटी सी गलती हमारी बच्चे ने पकड़ ली, क्योंकि टी ऊपर भी है, टी ऊपर भी है, टी नीचे भी है, टी ऊपर भी है। तो बेटा 7 और 7 ऊपर नीचे भी मिलना चाहिए। हाँ, ये गलती हमसे हो गई, सॉरी फॉर डेट। 5 को नहीं, 5 को नहीं बदलो, किसी और को बदलो। 5 को इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि 5 तो नीचे भी, इसको बदल लो। 4 की जगह 7 लिख लो, 7। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, टी ऊपर भी है, टी नीचे भी है, 7 ऊपर भी है, 7 नीचे भी है। हाँ, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, टी ऊपर भी है, टी नीचे भी है, तो बेटा 7 अगर नीचे तो 7 ऊपर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा 4 की जगह 7 लिख लो।
यहाँ पर 4 की जगह क्या लिख लो, 7 लिख लो, 7। ठीक है, 4 की जगह 7 लिख लो। हम्म, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम्म, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो हाउ वर्ड है, इन तीनों में से किसी एक वर्ड में बदला जाएगा। या तो हाउ बदला जाएगा नी में, या फिर हाउ बदला जाएगा टिन में, या फिर फू में। अब हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो हाउ वर्ड है इन तीनों में से किस वर्ड में बदला गया है ना? कैसे पता चलेगा सर? पता ऐसे चलेगा कि सर आर यू ऊपर भी है, आर यू नीचे भी है। तो जो आर और यू का कोड होगा ऊपर, वही आर और यू का कोड हमें नीचे भी देखने को मिलेगा। तो बेटा नीट इन ऊपर भी है, नीट इन ऊपर भी है। तो हम 100% कंफर्म हो गए हैं कि ये जो आर और यू वर्ड है ना, इनकी जो कोडिंग होगी वो नी और टिन के साथ होगी, कंफर्म है। लेकिन ये नहीं पता कि नी के साथ कौन जाएगा, टिन के साथ कौन जाएगा। बट इतना जरूर कंफर्म है कि आर और यू की कोडिंग 100% नी और टिन के साथ होगी। तो ये जो हाउ वर्ड बचेगा 100% किसके लिए बचेगा? फू के लिए बचेगा। हाउ वर्ड बेटा 100% किसके लिए बचेगा? फू के लिए बचेगा। 200% फू के लिए बचेगा। क्योंकि ये दो वर्ड ऊपर भी है, दो वर्ड नीचे भी है, नीट इन ऊपर भी है, नीट इन नीचे भी है। तो हाउ वर्ड किसके लिए बचेगा? फू के लिए बचेगा, बात खत्म। हाउ वर्ड किसके लिए बचेगा? तो आज हम पढ़ेंगे बेटा ये वाले क्वेश्चन करेंगे आज हम, मिक्स कोडिंग के चाइनीज पैटर्न। ये भी कॉमन कोडिंग पर ही बेस्ड है। चाइनीज जो पैटर्न है ये भी कॉमन कोडिंग पर ही बेस्ड है, कॉमन कोडिंग पर ही बेस्ड है ना? मनी गो बैक, मनी गो बैक इज written as की का को, मनी गो बैक इज written as की का को है। बैक टू यू, बैक टू यू इज written as काली लो, बैक टू यू इज written as काली लो है। व्हाट इज द कोड फॉर बैक? ये उस बच्चे के लिए क्वेश्चन है जिसको मिक्स कोडिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए है जिसको मिक्स कोडिंग बिल्कुल समझ नहीं आई। सी, एक बच्चा कह रहा है कि सी क्यों नहीं लिख सकते? सी तो बेटा नीचे है ना, सी तो देयर के लिए होगा ना। सी के सामने कौन है? देयर, देयर के लिए होगा सी, देयर के लिए होगा क्या? सी। क्योंकि नीचे वाली लाइन के लिए है, ऊपर वाली लाइन ऊपर वाली लाइन के लिए है। नीचे वाली लाइन को कोड करेगी, ऊपर वाली लाइन ऊपर वाली लाइन को कोड करेगी, है ना? ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए है जिसको मिक्स कोडिंग बिल्कुल नहीं समझ आया। और अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर तुम नहीं दे पाए तो तुम चुल्लू और पानी लो और उसको पी लो और मुर्गा बन जाओ, तब तुम्हारी दिमाग की नसें खुलेंगी। और अगर प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर अटेंड करो। दुनिया का हर बच्चा, गधा घोड़ा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। दुनिया का हर बच्चा, चाहे वो गधा है चाहे वो घोड़ा है ना, चाहे उसने कोडिंग डिकोडिंग जिंदगी में नहीं पढ़ी, हर बच्चे इस क्वेश्चन को बना लेगा कि नहीं बना लेगा? सर मनी का कोड इन तीनों में से कोई एक है, गो का कोड इन तीनों में से कोई एक है, बैक का कोड भी इन तीनों में से कोई एक है। 100% है सर, बैक का कोड भी इन तीनों में से कोई एक है, टू का कोड इन तीनों में से कोई एक है, यू का कोड इन तीनों में से कोई एक है। हमने देखा सर बैक ऊपर भी है, बैक नीचे भी है। तो सर मैं यकीनन कह सकता हूं जो बैक का कोड ऊपर होगा 100% वही बैक का कोड नीचे होगा। तो ऊपर नीचे कॉमन क्या है? को ऊपर भी है, को नीचे भी है। तो हम 100% कह सकते हैं कि बैक का कोड को है, बैक का कोड को है। अब बता दो कि ये किसको नहीं समझ आया? दुनिया का हर गधा घोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, हर गधा घोड़ा। ठीक है, वर्क हार्ड डियर, वर्क हार्ड डियर is written as टोट पोट लोट। ठीक है, टोट पोट लोट, वर्क हार्ड डियर इज रिटन एज टोट पोट लोट।
हार्ड वर्क लव is written as hard work love is written as tot lot not. ठीक है. व्हाट इज द कोड फॉर लव? लव की कोडिंग क्या होगी? अब बताओ बेटा. दुनिया का हर गधा घोड़ा भी इस क्वेश्चन को बना लेगा और वो समझ पा रहा होगा कि मिक्स कोडिंग में एग्जैक्टली होता क्या है. कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होता है. हमें वर्ड्स को कॉमन लेना है. जितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन होंगे उतने ही राइट हैंड साइड पे. बात खत्म. क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर हम कोड कर रहे होंगे बैक का, वही कोड हम नीचे भी करेंगे बैक का, है ना. अब बता दो बेटा, ये क्वेश्चन किस किस को नहीं समझ आया? है कोई दुनिया में इतना बड़ा गधा जो इस क्वेश्चन को भी ना बना पा रहा हो? हम्म. है कोई? हम्म. है कोई जिसके चूल्हे में गीली लकड़ी पड़ी है, आग ही नहीं लग रही है? है कोई जिसके चूल्हे में आग नहीं लग पा रही है? सर, वर्क हार्ड ऊपर है, वर्क हार्ड नीचे है. सर ये दो वर्ड ऊपर, दो वर्ड, तो जो वर्क हार्ड के जो दो वर्ड यहाँ पे कोड किए गए हैं, वही दो वर्ड बेटा वर्क हार्ड के नीचे भी मिलेंगे. अब तुम ये मत कहते ना कि सर क्वेश्चन को हिंदी में तो लिख दिया करो. इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखवाने की कोशिश मत करना मुझसे. तो बेटा, टोट लोट, टोट लोट, ये दो वर्ड है जो ऊपर नीचे दोनों जगह मिले हमें, तो हम समझ गए कि वर्क हार्ड टोट लोट में कन्वर्ट हुआ. तो ये जो लव बचेगा किसके लिए बचेगा? लव बचेगा नोट के लिए. लव किसके लिए बचेगा? लव नोट के लिए बचेगा. लव किसके लिए बचेगा? लव नोट के लिए बचेगा. भाई दो वर्ड ऊपर दो वर्ड नीचे, टोट लोट ऊपर टोट लोट नीचे, चाहे वो कहीं भी हो, पोजीशन उनकी कहीं हो, पोजीशन मैटर नहीं करेगी. यहां पर पोजीशन मैटर नहीं करेगी. ये मत सोचना कि ये पहला वर्ड है तो पहले वर्ड में ही बदला जाएगा. पोजीशन मैटर नहीं करेगी यहां पर, है ना. पोजीशन मैटर नहीं करेगी. चलो, एक और दिमाग के घोड़े खोलने के लिए तुम्हारा. ठीक है. हाँ जी. गेम ओवर. एक सेकेंड. गेम ओवर बेबी is written as Ninano. Ninano. Game over baby is written as Ninano. Baby love you is written as baby love you is written as na people. Na people. Na people. Then what is the code for game? Then what is the code for game? Ni, na, no, है ना. Either ni or no. What is the code for game? हाँ जी. चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को. तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है ना. यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. क्या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है? कि लॉजिक क्या है. बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, है ना. भैया लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग में तुम्हें कितना दिमाग लगाना पड़ रहा था?
लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी। सर बेबी ऊपर भी है, बेबी नीचे भी है, बेबी ऊपर भी है, बेबी नीचे भी है, समझ रहे हो, बेबी ऊपर है, बेबी नीचे है। तो जो बेबी का कोड ऊपर होगा वही बेबी का कोड नीचे भी मिलेगा, है ना। तो ऊपर और नीचे क्या हुआ मैंने ना, तो बेबी ऊपर बेबी नीचे, ना ऊपर ना नीचे। तो भैया 100% बेबी किस में कन्वर्ट होगी, ना में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो जो गेम बचा हमारे लिए, गेम, जो गेम बचा हमारे लिए वो किसके लिए बचा, नी और नो में से कुछ भी हो सकता है, हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। जो गेम बचा ना वो नी और नो में से कुछ भी हो सकता है, हम कंफर्म आंसर दे ही नहीं सकते, हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। नी और नो में से कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एग्जाम में तो ये सब ऊपर नीचे इस तरीके से लिख के नहीं आएगा क्वेश्चन, तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सर ये तो दो स्टेटमेंट है। मान लो एग्जाम में 3 या 4 स्टेटमेंट आ गए तो क्या करेंगे, एग्जाम में 3 या 4 स्टेटमेंट आ गए तो हम क्या करेंगे। जैसे कि मान लो पहला स्टेटमेंट है देयर यू गो, देयर यू गो इज रिटन एज टिन सो लो, देयर यू गो इज रिटन एज टिन सो लो, यू यू आर you are fool, you are fool is written as, you are fool is written as lo pi po, you are fool is written as lo pi po, are 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 you mad, are you mad is written as, are you mad is written as low low cp, low cp, are you mad is written as low cp, are you mad is written as he 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 mad fool, he mad fool is written as, he mad fool is written as c, he mad fool is written as c, c po, c po, c poco, c poco. Then what is the code for, then what is the code for he की कोडिंग क्या होगी। अब मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो तुम कैसे करोगे, हैं। ये क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन बता रहा है बेटा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे होगा, मैं आपको बहुत शानदार जानदार ऐसी ट्रिक बताता हूँ, आपने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी शानदार ट्रिक हो भी सकती है, इतनी शानदार ट्रिक भी हो सकती है, आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। चलो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या आग लग रही है तुम्हें, है 44 नंबर क्वेश्चन में क्या आग लग रही है बेटा। जनवरी पहला महीना है, मार्च तीसरा महीना है, मई पांचवा महीना है। तो हमने क्या किया, जो भी महीना है उसको हमने 8 में से माइनस कर दिया, हमने वही उसका कोड बना दिया 8 में से माइनस करके। जैसे जनवरी पहला महीना है तो हमने 1 नहीं लिखा, इसको 8 में से माइनस कर दिया, 8 माइनस का 1 7। जैसे मार्च तीसरा महीना है तो हमने 3 नहीं लिखा, हमने 8 में से माइनस कर दिया, 8 माइनस का 3 5। जैसे मई पांचवा महीना है तो हमने 5 नहीं लिखा, हमने 8 में से माइनस कर दिया, 8 माइनस का 5 3। वैसे ही बेटा जून छठा महीना है तो हमने 6 नहीं लिखा, 8 में से 6 को माइनस कर देंगे 2। जुलाई सातवां महीना, हमने 7 नहीं लिखा, 8 में से 7 को माइनस कर देंगे 1। और 2 और 1 कितना आ जाएगा, 2 और 1 3। तो जो भी महीना है कैलेंडर के हिसाब से उसको हमने 8 में से माइनस कर दिया और फिर लॉजिक सेट कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते ही कैसे सॉल्व करोगे। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अब तो हम एग्जाम में पागल ही हो जाएंगे क्वेश्चन को बनाते बनाते, कॉमन कोडिंग ढूंढते ढूंढते, है। तो अब ये क्वेश्चन विदाउट पेन कैसे बनेगा चुटकियों में, ये क्वेश्चन बेटा विदाउट पेन कैसे सॉल्व होगा, विदाउट पेन कैसे सॉल्व होगा, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अच्छा ये बताओ, ही का कोड पूछा है, यहाँ पे कहीं भी ही है क्या, यहाँ पे कहीं भी ही वर्ड का यूज हो रहा है, सर यहाँ पे ही वर्ड का यूज नहीं हो रहा।
देयर यू गो में ही वर्ड नहीं है, इसका मतलब टिन सो लो में कोई भी वर्ड ही को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो टिन सो लो में से जितने भी ऑप्शन है हटा दो। टिन सो लो कोई है? टिन सो लो सर एक भी ऑप्शन नहीं है। सर यहाँ पर भी ही वर्ड नहीं है, यानी कि लो पी पो के सारे ऑप्शन हटा दो। लो पी पो का कोई ऑप्शन है? पो का है सर, पो के ऑप्शन है, पो वर्ड हटा दो। क्योंकि जो लो पी पो है, लो पी पो वर्ड बेटा कभी भी ही के लिए यूज नहीं हो सकता। पो वर्ड कभी भी ही के लिए यूज नहीं हो सकता। लो सी पी बेटा यहाँ पे कहीं भी ही वर्ड नहीं है, तो लो सी पी ही के लिए नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा ही कभी भी ही के लिए नहीं हो सकता। तो 100% ही को कौन रिप्रेजेंट करेगा? को रिप्रेजेंट करेगा। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करना है। किसका यूज करना है? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का। ऐसा नहीं कि आप हर बार कोड कॉमन कोडिंग करते रहोगे, तो फंस जाओगे ना। अगर पेपर पे अगर कॉमन कोडिंग करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर है शी इज गुड। शी इज गुड is coded as 1 2 3. Is he bad is coded as 3 4 5. Are we good? Are we good? Are we are we good is coded as 269. Then question number 61 है. What is the code for what is the code for what is the code for VBAT? What is the code for VBAT? पहला ऑप्शन है what is the code for VBAT? VBAT VBAT 3 2। दूसरा ऑप्शन है ए भगवान 4 5। तीसरा ऑप्शन है 6 9। चौथा ऑप्शन है 5 6। क्वेश्चन नंबर 62 है व्हाट इज द कोड फॉर वी? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है इधर 6 और 9। हाँ जी, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? पहला ऑप्शन है 7 8 9। दूसरा ऑप्शन है 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 6। तीसरा ऑप्शन है 8 8 6 5। चौथा ऑप्शन है ना, चौथा ऑप्शन है 1 2 8। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62 एंड क्वेश्चन नंबर 63। सोच समझ के आंसर देना। हम्म, सोच समझ के आंसर देना। हाँ जी।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। मैंने आपको जानबूझ के इस क्वेश्चन में समय दिया ताकि किसी भी बच्चे का आंसर गलत ना हो, कोई भी। अब बोर्ड पे ध्यान देना। देखो, हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर किया। यहाँ पे इस कॉमन है, राइट हैंड साइड पे देखा 3 कॉमन है। चलिए, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखा, यहाँ पे गुड कॉमन है, बहुत बढ़िया। राइट हैंड साइड पे देखा, यहाँ पे 2 कॉमन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का कंपैरिजन सेकंड से भी हो गया, थर्ड से भी हो गया। अच्छा, सेकंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस हमें इतने ही कोड पता चलेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड? देखो, जो वी का कोड है ना, वो 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। सर, बैड का कोड 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन क्या है? ऑप्शंस डिपेंडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिस ऑप्शन में 6 और 9 में से कोई एक नंबर हो, उसके साथ 4 और 5 में से कोई एक नंबर हो। इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं दिया जा सकता। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होंगे। 6 और 9 में से कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते। 4 और 5 में से कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते। 6 और 9 में से कोई एक है, 6 9, दोनों नहीं हो सकते। 6 और 9 में से कोई एक है, 6 है ना। 4 और 5 में से कोई एक है, 5। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कोड फॉर वी? बेटा, अब तुम क्वेश्चन से क्वेश्चन मत बनाना। आप सोचो कि सर वी का कोड ऊपर 6 लिया गया, 6 और 9 में से 6 वी का कोड लिया गया, तो 6 कर दो ना। हम क्वेश्चन से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन हम नहीं बना सकते। तो वी का कोड बेटा क्या होगा? वी का कोड 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। वो तो ऑप्शंस के हिसाब से हमने वहां पे बेस्ट ऑप्शन चूज किया है। व्हाट इज द कोड फॉर आर? बेटा, आर का कोड 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। आर का कोड 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। ही का कोड क्या है? सर, ही और बैड का कोड 4 और 5, तो ही का कोड 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। गो, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर गो। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि गो तो है ही नहीं वर्ड यहाँ पे, ये तो प्रिंटिंग एरर हो गई। ये प्रिंटिंग एरर नहीं है बेटा, ये जानबूझ के की गई एरर है। गो एक नया वर्ड है और इस नए वर्ड की कोडिंग नए नंबर के साथ होगी। गो एक नया वर्ड है और इस नए वर्ड की कोडिंग एक नए नंबर के साथ ही होगी। गो एक नया वर्ड है, नए वर्ड की कोडिंग नए नंबर के साथ ही होगी। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। इस क्वेश्चन का भी कोई फिक्स आंसर नहीं है, मल्टीपल आंसर है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 6 और 9 में से कोई एक नंबर हो। जिस ऑप्शन में 6 और 9 में से कोई एक नंबर हो। 6 और 9 में से 9 है। 4 और 5 में से कुछ भी नहीं है, गलत जवाब। 4 और 5 में से कुछ भी नहीं है, गलत जवाब। 6 और 9 में से 6 है, बहुत बढ़िया। अच्छा, 4 और 5 में से 4 है, बहुत बढ़िया। क्या 2 एक मेरे पास नया नंबर है? सर, जो 2 है ना, वो तो गुड को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि गो को। गो गुड को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि गो को। सर, 6 और 9 में से 6 है, बहुत बढ़िया। 4 और 5 में से 5 है, बहुत बढ़िया। और 8 एक मेरे लिए नया नंबर है। 8 एक मेरे लिए नया नंबर है, तो नया नंबर नए वर्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है। नया नंबर नए वर्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है। नया नंबर नए वर्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यही है बेटा मिक्स कोडिंग का चाइनीज पैटर्न। अब आपको मिक्स कोडिंग के चाइनीज पैटर्न में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप हमेशा बना लोगे मिक्स कोडिंग का चाइनीज पैटर्न। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, ये बताओ। हमेशा बना लोगे ना मिक्स कोडिंग का चाइनीज पैटर्न? ये क्वेश्चन आपके सामने है। कितने हो गए? 63। क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? वर्क एंड मनी। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पा ला टू। दूसरा ऑप्शन है पा ला जी।
तीसरा ऑप्शन है जी यी यो। चौथा ऑप्शन है टू जी मो। टू जी मो। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर? व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर? पहला ऑप्शन है मो टा पा। दूसरा ऑप्शन है नी की मो। तीसरा ऑप्शन है नी मो टा। और चौथा ऑप्शन है की मो की मो की मो ली। चलिए साहब, हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ, 15 अगस्त 1947 को रिकॉर्ड हो गई थी क्लास। सर क्लास पीएनजी जल्दी से दे दीजिए। बेटा क्लास पीएनजी यार मैं दे तो देता हूँ यार, अपलोड नहीं करते क्या? हमारे टेक्निकल, हो सकता है 1-2 दिन से टेक्निकल एरर चल रही हो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहे हो। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि 15 अगस्त से, है ना, परसों 15 अगस्त है, 15 अगस्त, 15 अगस्त से आपकी राखी तक, रक्षाबंधन तक बेटा छुट्टी होंगी, है ना? क्योंकि, है ना, क्योंकि हम बेटा अपने घर जाते हैं। वैसे तो हम दिल्ली रहते हैं, लेकिन होम टाउन हमारा कहाँ है? अलीगढ़। और हमें घर जाने का मौका सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल्स में मिल पाता है, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, है ना? बीच में तो हम जा ही नहीं पाते अपने घर पर, या बहुत जरूरी काम हो तभी जा पाते हैं। ठीक है, तो हम जब घर जाने का मौका मिलता है तो फेस्टिवल भैया, त्योहार तो सबके साथ ही मनाना चाहिए ना, है ना? तो इसीलिए घर जाएंगे तो आपकी छुट्टी होंगी बेटा 15 अगस्त से राखी तक, फिर आपकी क्लास ना रक्षाबंधन के बाद होगी। तो ये जो छुट्टी आपको मिल रही है, तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो बैकअप लेना है, जो भी बैकअप है ले लेना, और फिर रिवीजन कर लेना, रिवीजन और फिर प्रैक्टिस भी कर लेना। तो जिन बच्चों की क्लासेस छूट गई हैं उनके मजे आ गए, जिनकी क्लासेस नहीं छूटी थी मजे तो उनके भी आ गए। ये जो गोल्डन, ये इसको बोलते हैं गोल्डन टाइम। जो छुट्टी का टाइम मिलता है ना, उसको बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम पीरियड बोलते हैं। इसीलिए गोल्डन टाइम इसलिए क्योंकि हम पूरा बैकअप ले लेते हैं। भैया सिर्फ रीजनिंग में बैकअप नहीं, है ना, सिर्फ रीजनिंग में नहीं, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, है ना, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, है ना, बाकी सब जगह घर जाके भी मैं वहीं से क्लास लूँ तुम्हारी, है यार, गजब कर रहे हो तुम तो गोल्डन टाइम इसलिए होता है छुट्टियों का क्योंकि हमें बैकअप लेने का समय मिल जाता है। भाई मैथ्स में, इंग्लिश में, जीएस में, रीजनिंग में कहीं भी बैकअप लेना हो, कहीं भी सिलेबस छूट रहा हो, हम इन छुट्टियों में सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं। समझ रहे हो? हम्म। देखो, अगर ये 15 अगस्त के आसपास रक्षाबंधन नहीं होता तो रक्षाबंधन पे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी होती। अब क्योंकि 15 अगस्त रक्षाबंधन बिल्कुल पास पास ही है, तो 1 दिन की छुट्टी हमने और एक्स्ट्रा ले ली है, बस इतना है ना, 1 दिन की छुट्टी और ले ली एक्स्ट्रा मैंने। रक्षाबंधन पे देखो 2 दिन की छुट्टी होती है, एक 15 अगस्त की छुट्टी है, बीच में 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है फ्राइडे, तो बस वो फ्राइडे की मैंने एक्स्ट्रा छुट्टी ली है आपसे। फ्राइडे की बस एक एक्स्ट्रा छुट्टी ली है। बेटा त्योहारों पे ही जाना होता है घर पे, वरना टाइम ही नहीं मिलता घर जाने का। समझ रहे हो? अपने मम्मी पापा दादी से मिलने का यही मौका होता है हमारे पास।
हाँ जी। हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। पहले सेंटेंस को फर्स्ट सेकंड सेंटेंस से कंपेयर करो। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स वर्ड यहां भी है, इकोनॉमिक्स वर्ड यहां भी है, समझ रहे हो? तो जो इकोनॉमिक्स का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। पहले और तीसरे सेंटेंस को कंपेयर करो, क्या कॉमन है, मनी ऊपर भी है, मनी नीचे भी है। तो बेटा राइट हैंड साइड पे ला ऊपर भी है, ला नीचे भी है, मनी का कोड ला हो गया। पहले और चौथे सेंटेंस को कंपेयर करो, इकोनॉमिक्स नीचे भी है ऊपर भी है, इकोनॉमिक्स का कोड ऑलरेडी पता चल चुका है, का। तो पहले सेंटेंस का कंपैरिजन सबके साथ हो गया। अब आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड और फोर्थ को करो, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। तो राइट हैंड साइड पे दो वर्ड कॉमन होंगे, मोटा मोटा। अब लास्ट में थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को कंपेयर करो, मेक्स वर्ड कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ मेक्स। और राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा, जेड आई और जेड आई। बस इतने ही कोड हमें पता चलेंगे, इसके अलावा हमें कोड नहीं पता चलेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? बेटा वर्क हमारे लिए नया वर्ड है, वर्क यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। एंड, सर ये जो एंड वर्ड बचा है ये किसके लिए बचा है, एंड वर्ड? एंड वर्ड किसके लिए बचा? एंड वर्ड बचा है पा के लिए। एंड वर्ड की कोडिंग क्या होगी, पा होगी। अच्छा मनी, मनी का कोड क्या है सर? मनी का कोड क्या हो गया, ला हो गया। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें पा ला के साथ एक नया वर्ड हो, पा ला के साथ एक नया वर्ड। क्या टीयू मेरे लिए नया वर्ड है? सर टीयू यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, डेफिनेटली टीयू मेरे लिए नया वर्ड है। तो पाला के साथ टीयू, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। डिमांड, डिमांड का कोड क्या है सर? डिमांड सप्लाई का कोड है मोटा। तो डिमांड का कोड मो भी हो सकता है, डिमांड का कोड टा भी हो सकता है। ओनली का कोड क्या है सर? ओनली पार्ट का कोड है एनी के आई। तो ओनली का कोड एनी भी हो सकता है, ओनली का कोड के आई भी हो सकता है। मोर, सर मोर मेरे लिए नया वर्ड है, मोर वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट होगा। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में मो और टा में से कोई एक वर्ड हो, दोनों वर्ड एक साथ नहीं होने चाहिए। एनी और के आई में से एक वर्ड हो, कोई दोनों वर्ड एक साथ नहीं होने चाहिए। सर मो और टा में से मो है, सर नहीं, दोनों वर्ड आ गए मो और टा। मो और टा में से मो है, एनी और के आई में से के आई है, और एल आई मेरे लिए एक नया वर्ड है। एल आई मेरे लिए नया वर्ड है जो कि मोर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन डिपेंडेंट था। ये दोनों ही क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट थे भैया। तो ये था मेरा मिक्स कोडिंग का चाइनीज पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है मिक्स कोडिंग का? दिस इज कॉल्ड चाइनीज पैटर्न, दिस इज कॉल्ड चाइनीज पैटर्न। चलिए अब मैं दो क्वेश्चन लिखाता हूँ, आप लोग बिना को सोचे समझे, बिना आंसर दिए इन दोनों क्वेश्चंस को लिखना। इफ रेड मीन्स येलो,
हिंदी में लिखो यदि लाल मतलब पीला, या फिर लिखो यदि लाल का अर्थ पीला। इफ रेड मीन्स येलो, इफ लाल, यदि लाल का अर्थ पीला है, इफ रेड मीन्स येलो, यदि लाल का मतलब क्या हो, पीला, येलो मीन्स ब्लू, पीला मतलब नीला, पीले का अर्थ नीला, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ब्लू मीन्स ऑरेंज, नीला मतलब नारंगी, नीला मतलब नारंगी, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, नारंगी मतलब हरा, एंड ग्रीन मीन्स रेड, और हरा मतलब लाल, और हरा मतलब लाल। हाँ, 15 अगस्त का डिस्काउंट कर देंगे बेटा, बुक पर चिंता मत करो। देन व्हाट इज द कलर ऑफ, then what is the color of clear sky, then what is the color of clear sky, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, then what is the color of clear sky, then what is the color of clear sky, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, then what is the color of clear sky, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, खुले आसमान का रंग क्या होगा, what is the color of clear sky। आप लोगों को आंसर वांसर नहीं देना, बस ये क्वेश्चन ही आपको लिखना था, है ना। आंसर की चिंता मत करो, आंसर तो मैं बताऊंगा आपको, बस आप क्वेश्चन ही लिखो। क्वेश्चन नंबर 67, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, हिंदी में आप लिख सकते हो यदि लाल को पीला कहा जाए, क्या लिखो, कहा जाए, यदि लाल को पीला कहा जाए, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, पीले को नीला कहा जाए, येलो इज कॉल्ड ब्लू, पीले को नीला कहा जाए, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, और हरे को लाल कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए। देन व्हाट इज द कलर ऑफ, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा। देखो, वैसे तो खुले आसमान का रंग होना चाहिए नीला, है ना, खुले आसमान का रंग क्या होता, नीला होता, लेकिन यहाँ पे ना कलर को कोड किया गया है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर आपका क्वेश्चन बेटा मीन्स वाला है, मतलब या का अर्थ वाला है, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारे कलर से जस्ट बिफोर, ठीक पहले वाला आंसर होगा, ठीक पहले वाला आंसर होगा, ठीक पहले। बेटा नीले से ठीक पहले क्या लिखा है, ब्लू से ठीक पहले क्या लिखा है, ब्लू से ठीक पहले, ब्लू से ठीक पहले येलो लिखा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो येलो होगा। क्या होगा आंसर, हमारा आंसर येलो होगा, पीला, है ना। और मीन्स के अलावा, मीन्स के अलावा अगर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है, मीन्स के अलावा अगर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हमेशा जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद वाला होगा। मीन्स के अलावा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है तो हमारा आंसर होता है हमारे एक्चुअल कलर के ठीक बाद वाला। ब्लू के ठीक बाद में क्या है, ऑरेंज, तो हमारा आंसर ऑरेंज होगा।
हमेशा आंसर हमेशा आपको बाद वाला देना है, याद रखना बेटा। आपको हमेशा आंसर बाद वाला देना है। सिर्फ मीन से एक ऐसा स्पेशल केस है जहां आंसर पहले वाला देना है। मैं इस चीज को थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ मीन्स के केस में ही पहले वाला आंसर क्यों बनता है। मैं ये थोड़ा सा ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात है ना। समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो बहुत अच्छा आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना, आपके कलर के डिब्बों पे ना कलर का नाम लिखना। देखो ये कलर के डिब्बे हैं, ये कलर के डिब्बे हैं और इन डिब्बों के अंदर कलर है। किसी के अंदर रेड है, किसी के अंदर येलो, किसी के अंदर ब्लू, किसी के अंदर ऑरेंज, किसी के अंदर ग्रीन। लेकिन एक्चुअल में मुझे पता नहीं है कि किसके अंदर रेड है, किसके अंदर येलो है, किसके अंदर ब्लू है, किसके अंदर ग्रीन है। एक एक है ना, एक आदमी आया, उसने ना उसने आदमी ने ना अपनी मर्जी से कोई भी इस पे लिख दिया रेड। उसने देखा नहीं कि इसके अंदर रेड कलर है, बट उसने रेड लिख दिया, अपनी मर्जी से रेड लिख दिया। उसने इस पे लिख दिया येलो, इस पे लिख दिया ब्लू, इस पे लिख दिया ऑरेंज, इस पे लिख दिया ग्रीन। उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से नाम लिख दिए, जबकि एक्चुअल में इनके अंदर जो कलर है वो डिफरेंट कलर है, बट उसने अपनी मर्जी से नाम लिख दिए। अब तो गड़बड़ हो गई। अब उस आदमी से पूछा गया, भैया तूने रेड कलर लिख दिया, अब रेड तो इसमें है नहीं, अब कैसे काम चलेगा। तो उस व्यक्ति ने एक हिंट दी। उसने हिंट पता है क्या दी, कि रेड मीन्स येलो है, कि जहां मैंने लाल रंग लिख रखा है, जहां मैंने लाल लिखा हुआ है, उसका अर्थ है कि उसके अंदर तुम्हें पीला रंग निकलेगा। उस व्यक्ति ने, जिसने ये गलत नाम लिखे हैं, उस व्यक्ति ने एक हिंट दे दी। क्या हिंट दे दी? हिंट ये दे दी कि रेड मीन्स येलो है, कि जहां मैंने लाल लिखा हुआ है उसका अर्थ है पीला। यानी कि उसका अर्थ पीला, यानी कि एक्चुअल में उस डिब्बे के अंदर कौन सा कलर होगा? पीला रंग होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, तो व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तो खुले आसमान का रंग क्या है ये बताइए। तो आपको ना नीले रंग का डिब्बा उठाना है। अब एक्चुअल में नीले रंग का डिब्बा किसके अंदर है, मतलब एक्चुअल में ब्लू कलर किस डिब्बे के अंदर है, बताओ। तो सर उस व्यक्ति ने क्या हिंट दी है? येलो मीन्स ब्लू। येलो जहां लिखा हुआ है, येलो मीन्स ब्लू, उस व्यक्ति ने हिंट दी है कि येलो मीन्स है ब्लू। एक्चुअल में जो येलो है उसका अर्थ पीला, नीला है। नीला मतलब उस डिब्बे के अंदर आपको नीला रंग मिलेगा। तो ब्लू कलर का डिब्बा कौन सा है? ये है, क्योंकि उसकी हिंट के अकॉर्डिंग येलो मीन्स क्या है? ब्लू। जहां येलो है उसका अर्थ उसके अंदर नीला रंग है। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? हैं? समझे कि नहीं? आपके बेटे का नाम भी पीयूष है, बहुत बढ़िया, हम भी आपके बेटे जैसे ही हैं। हाँ जी। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज। अब यहां भी ऐसा ही हुआ, सेम सिनेरियो, कि भैया डिब्बों के अंदर कलर भरे हुए हैं लेकिन इनके ऊपर गलत नाम की चिट लगा दी आदमी ने। तो इस बार आदमी ने क्या हिंट दी है? इस बार आदमी ने हिंट दी है कि रेड इज कॉल्ड येलो। जहां लाल रंग है ना, लाल रंग है ना, रेड कलर, जो रेड कलर है उसको उस आदमी ने पीला कहा है। रेड इज कॉल्ड येलो। इस बार वो आदमी हिंट दे रहा है कि रेड इज कॉल्ड येलो, कि लाल रंग को पीला कहा गया है। लाल रंग को क्या कहा गया है? पीला। तो एक्चुअल में अब आपको नीले रंग का डिब्बा चाहिए। तो भैया उस आदमी के हिंट के अकॉर्डिंग, उस आदमी की हिंट के अकॉर्डिंग ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। नीले रंग को उसने क्या कहा है? नीले रंग को उसने ऑरेंज कहा है। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। ठीक है, क्योंकि नीले रंग को ही ऑरेंज उसने कहा है। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। यहां पर क्या था कि ब्लू मीन्स ऑरेंज है, कि जहां नीला लिखा है उसका अर्थ है कि उसके अंदर नारंगी है। येलो मीन्स ब्लू है, जहां पीला लिखा है उसका अर्थ उसके अंदर नीला मिलेगा तुम्हें, है ना। हाँ जी। तो अब आप याद रखना बेटा, हमेशा आंसर बाद वाला देना, सिर्फ मीन्स के केस में आंसर पहले वाला देना है। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो और अच्छी बात है। ठीक है। हाँ जी। इफ एयर इज हॉट, यदि हवा गर्म है, हॉट इज
वाटर है, गर्म पानी है। वाटर इज सन, पानी सूर्य है। सन इज मून, सूर्य चंद्रमा है। मून इज एयर, चंद्रमा हवा है। देन वेयर डज फिश, वेयर डज अ फिश लिव। यदि हवा गर्म है, गर्म पानी है। पानी सूर्य है। सूर्य, सूर्य चंद्रमा है। चंद्रमा हवा है। तब एक मछली कहाँ रहती है? हाँ जी, मैंने आपसे क्या बोला? हमें हमेशा आंसर देना है बाद वाला। हमें हमेशा आंसर बाद वाला देना है। वैसे मछली, वेयर डज अ फिश लिव, मछली कहाँ रहती है? मछली रहती है पानी में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली कहाँ रहती है? पानी में, क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। हम हमेशा आंसर बाद वाला देंगे बेटा। वाटर के ठीक बाद में क्या है? वाटर के ठीक बाद में सन है। पानी के ठीक बाद में क्या है? सूर्य। तो मछली कहाँ रहती है? सन पर, है ना। मछली कहाँ रहती है? सूर्य पे, सूरज पर। ये फिश फ्राई है, फिश फ्राई। ठीक है, चलिए। तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाँ सूर्य